क्लास 11। तो आपका अगली कहानी है हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी। मकबूल फ़िदा हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी। ये आपके द्वितीय सत्र यानी कि सत्र दूसरा, इसमें यह अध्याय आएगा। तो पहले पाठ का परिचय देख लीजिए। मकबूल फ़िदा हुसैन के आत्मकथा, ये एक आत्मकथा है हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी का एक भाग है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, जो उनके विद्यालय जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो विद्यालय का जीवन होता है उससे जुड़ा हुआ है ये। और दूसरा है यही उनकी रचनात्मक प्रतिभा का पदार्पण भी हुआ, और दूसरा है रानीपुर बाज़ार। लेकिन जो रचनात्मक प्रतिभा यानी कि वो ड्राइंग करते थे बहुत सुंदर, ये उनको इसी स्कूल में अपने बारे में पता चलता है। उनके कस्बे कमाल हुनर की पहचान, मतलब उनके अंदर में ये गुण है, ये हुनर है, ये उन्हें अपने विद्यालय जीवन काल में हुआ था। ठीक है। दूसरा भाग है रानीपुर बाज़ार, जहां हुसैन को व्यापार की ओर मोड़ा जा रहा था, लेकिन उनकी चित्रकारी का जादू अपनी ही राह ढूंढता रहा। मतलब उन्हें बिजनेस लाइन में डाला गया, परंतु वो चित्रकारी को कभी छोड़े ही नहीं। और आखिर में पिताजी की रोशन ख्याली ने उन्हें एक महान चित्रकार भी बना दिया, जिससे कि वो ज़िंदगी के रंगों से भर गए। और निश्चित रूप से उनके जीवन के ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम विद्यार्थी जीवन से जुड़े हैं। यदि प्रतिभा विकास को सही दिशा मिल जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। तो बचपन में ये पता चल जाता है कि आपकी रुचि किस में है, परंतु अगर आपको उस लाइन में नहीं जाने दिया जाए तो आपका जीवन आपको व्यर्थ लगता है। और यदि आप जो करना चाहते हो, आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसकी दिशा अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन कैसा होता है, धन्य हो जाता है। तो पहली कहानी है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। मकबूल अब बच्चा नहीं रहा। क्यों? उसके दादाजी अल्लाह को प्यारे हो गए, गुजर गए हैं। लड़के के अब्बा ने सोचा कि अब इसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में मैं डाल देता हूँ, वरना सारा दिन ये अपने दादा के कमरे में बंद रहेगा, उन्हें याद करता रहेगा। सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जो वो पहनते थे उसको ओढ़ करके ये सो जाता था, जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। मतलब दादाजी से उसे बहुत प्रेम था। घर में न किसी से बात न चीत, बस गुमसुम सा पड़ा रहता था वो। अब्बा ने तुरंत मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ आओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल जो है लग जाएगा, और पढ़ाई के साथ साथ मजहबी तालीम, मतलब कैसे मतलब मजहब के लोग कैसे रहते हैं, रोज़ा नमाज, अच्छे से व्यवहार करना, उसके जो 40 सबक हैं, वो पाकीज़गी के जो 12 तरीके हैं, वो सब कुछ ये सीख जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा सा शहर है बड़ौदा। राजा मराठा, प्रजा गुजराती है। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी हुई मूर्ति, जो कि शानदार घोड़े पे सवार है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो 5 धातुओं से बनी हुई मूर्ति है। ये दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए, मतलब अंग्रेज़ों के साम्राज्य का जो एक मेडल होता है वो ये लटकाए हुए, सीना ताने दूर से ये दिखाई दे रहा है। ये दूर से ही ये मूर्ति जो है दिखाई देती है। देखो, दारुल तुलबा छात्रावास यानी कि हॉस्टल, मदरसा हुसामिया, सिंह बाई माता रोड, गैटी गेट, ये एड्रेस है और ये हॉस्टल का नाम है। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल, मतलब सुलेमान के जो सुलेमानी जात के जो लोग होते हैं ना, उसके समूह का ये बोर्डिंग स्कूल था। गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल के ख्याति वाले GM हकीम अब्बास तैयब जी की देख रेख में, ये GM हकीम अब्बास तैयब जी की देख रेख में नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी थे। इनका ये मशहूर बोर्डिंग स्कूल था, इसलिए छात्रों के मुंडे हुए सिर, मतलब बाल छिलवाए हुए सिर पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पजामा पहनाया जाता था। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के जो उस्ताद थे, ये सब वहाँ पे टीचर थे। केशवलाल गुजराती जबान के लैंग्वेज टीचर थे। स्काउट मास्टर PT टीचर, मेजर अब्दुल्ला पठान, गुलजमा खान बैंड मास्टर, और बावर्ची गुलाम की रोटियां, और बीवी नरगिस का सालन गोश्त, मतलब जो गोश्त बनता है मटन चिकन, वो बीवी नरगिस के हाथ की बनती थी। और यहाँ पे अब पहुँच गए हैं कौन,
मकबूल फ़िदा हुसैन। अब मकबूल फ़िदा हुसैन को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ पे आकर के वो इसी बरामदे में, इस हॉस्टल के बरामदे में, इसके अंदर कैंपस, स्कूल कैंपस या हॉस्टल कैंपस के अंदर अब मकबूल फ़िदा हुसैन को छोड़ दिया जाता है। तो कहानी यहाँ तक, आगे की कहानी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।